नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट 24 न्यूज। मैं हूं अंशुराज। मैं अभी उपस्थित हूं शेखपुरा में। हमारे साथ अभी उपस्थित हैं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष जावेद खान जी। तो मैं अभी उनसे मिलवाता हूं आपको। सर बताइए। जी नमस्कार। डिस्ट्रिक्ट न्यूज देखने वाले तमाम दर्शकों को और शेखपुरा की जनता को मेरा नमस्कार, प्रणाम। सर, ऐसा क्या लगा आपको कि राष्ट्रीय जनजन पार्टी में ही आपको आना पड़ा? बहुत सारी बड़ी बड़ी पार्टियां थी। देखिए, इस पार्टी छात्र संघ से हम लोग राजनीति में, और जब वोटर लिस्ट बन गया उसके बाद कई 2-4 साल के बाद हम एक अच्छी पार्टी के तलाश में थे। जेडीयू थी, राजद थी, बीजेपी थी, बहुत सारी पार्टियां थी हमारे नज़र में, मगर हमने एक अच्छे पार्टी के तलाश में थे और वो तलाश के रूप में हमने राष्ट्रीय जनजन पार्टी को स्वीकार किया। ये हमारे लिए गर्व की बात है। क्या लगता है बिहार में ये विकास होगा ये राष्ट्रीय जनजन पार्टी से? देखिए, जितनी भी पार्टियां हैं वो जमीन से ही आसमान पे गया है या आसमान से जमीन पे नहीं आया है। तो संघर्ष जरूरी है और हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। एक न एक दिन सफल निश्चित होंगे, ये हम पे खुद पे भरोसा है। आपके नेता आशुतोष जी कभी इधर कभी उधर करते रहते हैं। कहाँ इधर उधर? आप ही लोग के जैसे लोग कभी इधर दिखाते हैं तो कभी उधर दिखाते हैं। हमारे नेताजी एक बोली वाले लोग हैं और फौजी है। सबसे पहली बात फौजी है। जब देश के लिए मर मिट सकता है तो वो अपने जवान से मुकर नहीं सकता है। बस जो जवान बिहार की जनता से उन्होंने कहा है उनको पूरा करेंगे। इसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, जो भी साथी हम लोग से जुड़ना चाहते हैं बेहिचक जुड़े। आपको ये फील नहीं होगा कि आप किसी पार्टी में हैं, ये फील होगा कि किसी परिवार में हैं। फायदा अभी कहा मैं, आपको ये फील नहीं होगा कि आप किसी पार्टी में हैं। आपको ये महसूस होगा कि आप किसी परिवार में हैं, और एक परिवार है हमारा, एक अच्छा सा परिवार है। और हम लोग काफी खुशी गर्व महसूस होता है कि मैं राष्ट्रीय जनजन पार्टी का सदस्य हूँ। ये हमारे लिए गर्व की बात है। आगे अभी आप देख रहे हैं बेगूसराय में भूमियार ब्राह्मण महापंचायत होने वाला है। इसमें मुस्लिमों का क्या योगदान रहेगा? देखिए, सबसे पहली बात हमारे लिए गर्व की बात यह है कि हमारे भूमियार ब्राह्मणों भाई का जुटान हमारे सिटी कॉलेज में हो रहा है। इतिहास में पहली बार किसी जाति का जुटान बेगूसराय की धरती पर हो रहा है। खास करके भूमियार भाई का जुटान बेगूसराय में हो रहा है। तो हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारा होम टाउन है, हमारा घर बेगूसराय पड़ता है। तो हमारे लिए ये खुशी की बात है कि भूमियार भाई आए। उनके स्वागत में हम लोग भी, जितने भी हमारे साथी हैं, खड़े रहेंगे। उनके स्वागत के लिए हम लोग हैं। हम लोग में भूमियार मुसलमान सब एकजुट रहे हैं हर वक्त। पूर्वजों के टाइम से हम लोग का दोस्ती चला है और ये दोस्ती सदियों चलेगा। ये बात क्या लगता है बढ़ चढ़कर आप लोग हिस्सा लेंगे? बिल्कुल हिस्सा ले ही रहे हैं। साथ है तो हिस्सा लेना सबसे बड़ी बात। जान और जी से भी साथ है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है मेरे लिए। एक सवाल और है, जातीय जनगणना में अभी देख रहे हैं मुस्लिमों का आबादी ज्यादा दिखाया गया है। फिर ऐसा क्या हुआ कि मतलब आप लोग को नीचे जाना पड़ रहा है? देखिए, जाति जनगणना, कुछ लोग इससे खुश है, कुछ लोग दुखी है। दुख इस बात की हमें भी दुख है। आप बोल रहे हैं आपकी आबादी दिखाई गई, तो दुख हमको भी इस बात की है जिस तरह से 17% हमारी आबादी दिखाई गई, उस आबादी के हिसाब से कम 4-5 मंत्री हमारे होते हैं, एक उप मुख्यमंत्री हमारा होता। यदि तेजस्वी जी, नीतीश जी, आपने आबादी हमारी दिखाई है और अति पिछड़ों की दिखाई है, तो सबसे पहले किसी पिछड़े को आप मुख्यमंत्री बनाए या किसी अल्पसंख्यक के मुसलमानों को आप उप मुख्यमंत्री बनाए। जैसे आप बहुत सारे राजद में भी बहुत सारे पुराने नेता है जो लाइन में खड़े हैं, जैसे अब्दुल बारिक सिद्दीकी जैसे लोग, हर चीज से टैलेंट है। हमको लगता है तेजस्वी यादव जी से कई गुना नॉलेज उनको ज्यादा है राजनीति का। परिपक्व लोग उनको मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठाया जाए, वो तो अगली बार बैठने वाले थे, मगर बाप बेटा भाई बहन की राजनीति में उनको समाप्त करके एक विधायक तक ही सीमित रखा। ये भी दुर्भाग्य की बात है। एक सवाल और है,
जैसे भूमियार ब्राह्मण महापंचायत बेगूसराय में 5 नवंबर को हो रहा है, तो ये क्या लगता है कि सिर्फ भूमियार ब्राह्मण ही करेंगे, और ये मुस्लिम समाज क्यों नहीं एकजुट होकर इस तरह का मंच संबोधित करता है कभी? देखिए, मुसलमान और भूमियार सब दिन अपेक्षित रहा है। लोग बोलने को, ये जात जो है ना, अपने आप में बोलेगा बहुत कुछ है, और अंदर से टूटा हुआ है, जो अपनी बात दिल से किसी आपको नहीं हम कह सकते कि हम कितने टूटे हुए इंसान हैं। इस मुसलमान और भूमियार टूटा हुआ इंसान है, और हम भी चाहते हैं कि हमारी कौम आगे जाए। इसके लिए भी हम लोग एक बेहतर रास्ता देख रहे हैं, उस रास्ते पे एक न एक दिन जरूर सबको लेकर जाएंगे। क्या लगता है कि मुसलमान, भूमियार, ब्राह्मण ये सब एक मंच पर आएंगे आने वाले समय में? बिल्कुल आएंगे। यदि आप हमारे लिए दोस्ती का हाथ बटाएंगे तो हमको बटाने में कोई गरेज है क्या? हाँ, भूमियारों से आपका कोई नाराजगी पहले से? बिल्कुल नहीं है। आप बिहार का इतिहास उल्टा कर देख लीजिए, जितने भी दंगे हुए हैं उस दंगे का मास्टरमाइंड यादव निकला है। मुसलमानों के साथ कौन लड़ाई किया है? सिर्फ आप बदनाम करेंगे भूमियार को, ब्राह्मणों को। खासकर भूमियार की बात करते, कई भूमियार के साथ लड़ाई हुआ है, कितने दंगे में भूमियार शामिल है। आप रिकॉर्ड देख लीजिए, आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट देखिए, उसमें से जितने भी एक्यूड हैं, नामजद है, दंगा का मुख्य अभियुक्त है, सब यादव जी हैं। तो क्या लगता है कि भूमियार को आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा देंगे? अरे बढ़ चढ़ के हिस्सा देने की बात कहाँ जाती है? हिस्सा सब अपने अपने हिस्सेदारी के लिए वो भी लड़ रहे हैं और हम भी लड़ेंगे, और जरूरत पड़ी तो एक साथ लड़ेंगे। मतलब साथ देंगे आप खुल कर? बिल्कुल देंगे। वो हमारे साथ बेचक खड़े हैं तो हम उनके साथ जाने में या उनके साथ खड़े रहने में क्या तकलीफ है? हमको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से आपने मेरी आबादी को दिखाया, आप भी कहते हैं कि जिसकी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी, तो सबसे पहले आप हमको हिस्सेदारी दीजिए। यदि नहीं देंगे तो आने वाला समय में आपका खुलकर विरोध होगा, और हमारी भी एक नई संगठन होगी, और हम लोग भी संगठित अपने समाज को करके आपके खिलाफ, चाहे पटना हो, दिल्ली हो, आपके खिलाफ जाएंगे और हम अपना हक आपसे छीन कर लेंगे। क्या सरकार से आप मांग करते हैं? सरकार से ही मांग करते हैं कि हमारी हिस्सेदारी बराबर होनी चाहिए, हमारे साथ सौतेला व्यवहार नहीं होना चाहिए। जिस तरह से आप सौतेला व्यवहार करते आ रहे हैं, सन 1984-85 में हमारा 50-55 विधायक मुस्लिम हुआ करता था। क्या परिस्थिति आ गई कि 16 को 17 पे आप लटका दिए हैं, और हम लोग का वोट घिसते गए, एकदम भाजपा के खिलाफ डर दिखाते गए हैं। वो डर को मुसलमानों ने समाप्त कर लिया। मुसलमान किसी से डरते नहीं है, ये बात आपको आज भी बता दे रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से। सब अपने आप में स्ट्रॉन्ग है, खड़ा है, डर भाई किसी चीज का नहीं कि हम फलना को वोट दे देंगे तो ये जीत जाएगा, भाजपा जीत जाएगा। एलिटेम भाजपा का उन्होंने डर दिखाया, तो आज भाजपा के बदला में ये आपको डर जो दिखाया है, वो भाजपा के बदला में वो राजद ही आपको डर दिखा के डरा रहा है, और खुद आपको मतलब कमजोर महसूस कर रहा है। इससे आप दूर भागिए और अपने आप में एक नया रास्ता देखिए। जिस राष्ट्रीय जनजन पार्टी भी, और भी पार्टियां, तो आप राष्ट्रीय और भी पार्टी जब राजद को दे सकते, राष्ट्रीय जनजन पार्टी को देने में आपको क्या करे? यदि किसी तरह की समस्या होती है आपके लिए मैं खड़ा हूं, तो आप मेरे लिए खड़ा क्यों नहीं रहेंगे? मैं इन लोगों से निवेदन करता हूं, विनती करता हूं, आप संगठित हुए, और संगठित रहेंगे तभी सुरक्षित रहेंगे, वरना आपको कहीं कोई पूछने वाला नहीं है। जावेद जी, आपके घर में जातीय जनगणना होने के लिए आया था कि नहीं? देखिए, हकीकत बता रहे हैं, और हमारे गांव के लोग भी वीडियो को देख रहे होंगे। हमारे यहाँ सिर्फ मेरे यहाँ घर गणना हुआ, और जातीय जनगणना अभी तक नहीं हुआ है। हमने एक मास्टर को पकड़ के लाया कि भाई तुम घर भी नहीं गिन रहा था, उधर जबरन हम कहीं पे खड़े थे, हम देखे क्या कर रहे हैं भाई। हमारा आदत है कोई पदाधिकारी के टाइप के लोग हो, या कोई लगे कोई लिखा पढ़ी कर रहा है, किस काम, हम दो सवाल उनसे करते, क्या काम हुआ, क्या नाम हुआ आपका, कहाँ से आए, किस सिलसिले में आप किस वर्क को कर रहे हैं, इसकी जानकारी। तो उन्होंने बताया सर हम घर गणना करने आए हैं। तो हम बोले ठीक है, मेरा घर गिने हो? बोला नहीं सर, गिन लेंगे शाम में। हम बोले चलो अभी गिनो, पहले तुम हम ही से शुरुआत करो। तो हमने घर गिना लिया है, पर जाति नहीं गिनाया। जिस तरह से जाति को भी कम कर दिया गया लोग। इस तरह से मुस्लिमों समाज में भी फॉल्स पाया गया है। मुस्लिम कम से कम होंगे ना बिहार में 21%, 21% आप बता रहे हैं? कम से कम होंगे, तो ये मेरा निश्चित। चलिए तो अब
ये अभी जो ये देख रहे हैं बीपीएससी का जो एग्जाम है हुआ है, उस पे आपका क्या राय है? देखिए, बीपीएससी के एग्जाम में सफल होने वाले तमाम अभ्यर्थियों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। मगर जिस तरह से ईडब्ल्यूएस में छल किया गया, बड़ी दुर्भाग्य की बात है। जब आपने हमको हक दिया, 10% रिजर्वेशन दिया, और उस हक में मान लीजिए आप हमको 1 किलो अनाज दे दिए खाने के लिए, आपने मान लीजिए जिस तरह से हमको खाने के लिए दे दिए, हमारा परिवार लंबा है, हमने खा पी लिया, फिर भी आप हमको उसमें भी भूखा रख रहे हैं। आधा केजी आप रख ले रहे हैं, आधा केजी दे रहे हैं, 1 केजी दे के आधा केजी छीन ले रहे थे। कि इससे दुर्भाग्य की बात क्या? हमारे सीट में तमिलनाडु के लोग घुस गए, दिल्ली के लोग घुस गए, पश्चिम बंगाल के लोग घुस गए। बहुत दुर्भाग्य की बात कि ईडब्ल्यूएस में हम लोग के साथ छल हुआ है, खास करके लोगों के साथ छल हुआ है, हमारे स्टूडेंटों के साथ छल हुआ है। इस तरह से नीतीश कुमार की दोहरी नीति नहीं चलेगी।